कराची के अंदर जो है, आपको भी शायद आपके भी नॉलेज में आई होगी ये बात कि एक झगड़ा जो है वो लसानी बुनियादों पर शुरू होता है, उसमें फायरिंग हो जाती है और लोगों की जानें चली जाती हैं, तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखने में आया कि बात मामूली सी होती है और बात कोई बड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इसे लिसानियत की शक्ल दे देते हैं और वो इतना तूल पकड़ जाता है मसला, आहिस्ता आहिस्ता इतनी हीटेड डिबेट बन जाती है और लिसानी बुनियादों पर लोग फिर असला निकाल लेते हैं और एक दूसरे को मारने से भी दरेग नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, लिसानियत जो है ना, ये जानबूझ के प्रवोक की जाती है और कमज़ोर आदमी जो होता है ना, कमज़ोर आदमी, ये इंसानी फितरत है कि वो ताकत के साथ जुड़ता है। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि मैं फलाना आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता अकेले, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब कोई ना कोई ताकत ढूंढूंगा। कोई पुलिस वालों को दोस्त बना लेगा, कोई कहता है मेरे ऊपर किसी की हाथ आ जाए, कोई इलाके के किसी चौधरी को दोस्त बना लेगा। और जब बात आती है लिसानी फसादात की, तो एक आम आदमी जब किसी दूसरी जबान वाली आबादी में जाएगा और उसे जुल्म का निशाना बनाया जाएगा, तो उसके अंदर एक रिवेंजफुल फीलिंग आ जाती है, बदला लेने वाली। और फिर वो वापस आकर सोचता है, यार देखे, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी लिसानी जमात का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस जबान से ताल्लुक रखने पर मेरे साथ ये मामला हुआ, तो इससे अच्छा है कि मैं ये जबान वाली जमात को ज्वाइन ही कर लूँ ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिल सके, मैं अपना बदला ले सकूँ। और ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग की जाती है आम इंसान की, ताकि वो इंसान, और कभी कभी अपनी ही कौम के लोगों को जानबूझ के पिटवाया भी गया इस मुल्क के अंदर। आपस में अंडरस्टैंडिंग करके पठानों से कहा गया तुम हमारे लोगों को मारो, हमारे लोगों को, और पठानों ने हमसे कहा कि तुम उनके लोगों को मारो। इस जंग से क्या हुआ, लिसानी जमातों को तक़वियत मिली और उन्होंने वो खून का जो बिजनेस है, खून रेजी का बिजनेस किया, लाशों पे खेल, उन लाशों को ईंधन बनाकर अपने कारोबार की और सियासत की गाड़ियां चलाई गई हैं इस शहर के अंदर। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज एज अ कौम हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे नहीं है, हम सियासी झंडों के नीचे खड़े हुए हैं और उस वक्त कोई जो है पठान महाजिर पंजाबी नहीं होता, सब एक होता है। हमें बिल्कुल कौम बनने नहीं दिया जाता और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नजर आती है। ज़रा गेम से बाहर आकर हम देखें तो हमें साफ साफ नजर आएगा कि हमें कभी भी एक कौम बनने नहीं दी। हालांकि हमारे पास इतना पावरफुल कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कौम बना देता है। तो दो कौमी नजरिया तो अल्लामा इकबाल ने भी पेश किया कि मुसलमान एक अलग कौम है। तो मुसलमान सिर्फ एक अलग कौम इंडिया में नहीं या पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अब देखें ना, ईरान की जंग चल रही है, तो चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, सारा मुसलमान एक पेश पर है। ये है इस्लाम की और इस कलमे की ताकत। तो हमें अनफॉर्चुनेटली कलमे की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क के अंदर हमें जो है मुसलमान नहीं बनने दिया गया। हमें पठान, महाजिर, सिंधी और पता नहीं क्या क्या बनाकर तकसीम किया गया और इन्हीं लिसानी बुनियादों पर हमें लड़ाया गया, खून बहाया गया और आगे भी हमें एक नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा कुछ ख़ास कुव्वतों को होता है। क्योंकि हमें लड़ाकर, अगर हम आपस में नहीं लड़ेंगे तो फिर हम उनसे लड़ेंगे, हम उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो वही चाहते ही नहीं है कि हम जो है ना आपस में एक होकर उनकी ईंट से ईंट बजा दें या उनका तख्ता उलट दे। तो अब मैं काशिफ भाई के पास आऊंगा। काशिफ भाई, यही सवाल आपसे है कि जो गुज़िश्ता पिछले 6 महीने के अंदर देखा गया है कि मामूली सा झगड़ा जो है वो लसानी बुनियादों पे चला जाता है और जिसके अंदर असला निकल आता है, लोगों की जानें भी गई हैं इसके अंदर। इस पे आपकी क्या राय है, कहाँ जा रहे हैं वो? देखिए, कराची का जो टॉपिक है, कराची दुनिया का तीसरा बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल। इकलौता बच्चा है, कमाऊ पूत है। ठीक है। अब इसकी ये अलग बहस है कि इसको कमाऊ पूत को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बेचारे के साथ क्या सुलूक हो रहा है, बगैर कपड़े के घूम रहा है पूरी दुनिया में, इस पर अलग से करेंगे। लेकिन कराची में अमन के खातिर जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो टांगा पार्टी हो या बड़ी पार्टियाँ हो, और चाहे जितनी मजहबी पार्टियाँ हो और जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, जो हमारे उलमाए कराम थे, बड़े बड़े आलिम दीन थे, उन लोगों ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस शहर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लोग शहीद हुए हैं, तमाम सियासी जमातों के और मजहबी बड़े बड़े उलमा भी इस शहर में शहीद हुए हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस अमन के लिए और सिक्योरिटी इदारों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए कि वो इस चीज़ को किस तरीके से इस फोरम से, ये उस्मान भाई जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव फोरम है और इधर से बड़ी अच्छी बातें होती हैं। तो ये जो पिन पॉइंट कर रहे हैं छोटी सी चीज़ को, ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये सोशल मीडिया पे समझ लें कि एक छोटी सी चिंगारी है जिससे पूरा शहर में आग लग सकती है, फसाद हो सकता है।
تو یہ جن کو یہاں پہ امن سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ خوش نہیں ہے، وہ یہ چیزیں گھول رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اور بچے کیونکہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہی یوز کرتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم، تو وہ بہت تیزی سے یہ والی چیز لے لیتے ہیں. اور اس پہ پھر امپلیمنٹ آپ کو مختلف روڈوں پہ نظر آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں گاڑی سے، یا شاپنگ مالوں میں، یا باہر ہوٹلوں پہ یہ لڑائی جھگڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سیکیورٹی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہے تو بہت معمولی سی چھوٹی سی چیز نہ نظر آنے والی، لیکن یہ کسی دن بڑے فساد کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن سکتی ہے. تو اس چیز کا کلا کما کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، عرفان بھائی آپ کا بھی اور کاشف بھائی آپ کا بھی. میں سید دانیال حسن آپ کو اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم سے اجازت چاہوں گا. بس اجازت جانے سے پہلے یہ بولوں گا کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد آپ مہاجر ہیں، پٹھان ہیں، سندھی. آپ اپنے قبیلے کو بالکل ریپرزینٹ کریں اور بالکل ہر اپنے قبیلے کے لوگوں کے اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن کسی ایسی اس چیز کا حصہ نہ بنے جس سے آپ کو بھی نقصان ہو اور آپ سے جڑے لوگوں کو بھی نقصان ہو. تھینک یو ویری مچ. مجھے اور میرے معزز گیسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.